हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बिहार स्टडी 2.0 में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास मैथ की होने वाली है, जिसमें कि आप सब पढ़ने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। किस तरह से संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, उसमें किस तरह से आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा और इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। हाँ, और जो नए प्यारे भाई बहन होंगे, अब बिहार स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब न किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करने से आपको ये पता चलेगा कि वीडियो कब बन रही है और आप उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो उम्मीद है कि ये सब बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तो हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और किस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, तो देर न करते हुए आप सब पेन कॉपी निकाल लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो क्या कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। हम लोग बहुत दिनों से, यानी करीब महीनों से क्लास चला रहे हैं। धीरे धीरे हमारा टॉपिक भी कवर होता जा रहा है और जो भाई बहन शुरू से लगे हुए हैं उनको और नोट डाउन भी कर रहे होंगे, तो उम्मीद है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दो अंकों वाली संख्या, एक जो है एक संख्या है दो अंकों वाली। क्या है? संख्या दो अंकों का योगफल 5 है। एक संख्या है दो अंकों वाली, यानी संख्या कोई भी संख्या होती है। 105 हो गया, क्या है? संख्या है। कितने अंकों की है? 3 अंकों की है। ये क्या है? 99 क्या है? या 2 अंकों की संख्या है। लेकिन एक ही संख्या मानेंगे ना, तो वही पूछ रहा है कि एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 5 है। यदि उनके अंकों को परस्पर पलट दिया जाए तो वह बनने वाली संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा और इसमें दो क्वेश्चन हम पूछ लिए हैं। मूल संख्या ज्ञात करना है और संख्याओं का अंतर। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा और किस तरह से हल किया जाता है मैं आपको करके बताता हूँ और साथ साथ भी करेंगे। ठीक है, हल सॉल्व करेंगे इसको। एक संख्या पहले, यानी दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 5 है। पहले यहाँ तक हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं दो अंकों वाली संख्या का अंकों का योगफल क्या क्या होगा। पहले संख्या क्या होगी? एक होगी, एक या 4 जोड़ोगे तो क्या होगी? 5 होगी। ठीक, या 2 और 3 जोड़ोगे तो क्या होगी? 5 होगी। ठीक, तो संख्या आपको यही है। इसको जोड़ोगे तो भी 5 होगा, उसका योगफल 5 होना चाहिए। या और संख्या देखो, जैसे 4 और 2 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 4 और 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। तो हमको संख्या देखना है कि इनका योग कितने से आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि 1 से अब 4 जोड़ोगे तो 5 होगा, 3 और 2 जोड़ोगे तो 5 होगा। तो यही पूछ रहा है दो अंकों वाली संख्या का अंकों का योगफल 5 है। तो इसका योगफल 5 है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक 14 आएगा, इसको इसको जोड़ोगे, इसको प्लस हटा दोगे तो क्या होगा? 14 होगा। और इसको पलट दोगे, अंकों का परस्पर पलट दिया जाए तो उससे बनने वाली संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाती है। तो 14 एक बनेगा और इसमें से एक पलट दोगे संख्या तो 41 बनेगा। ठीक, तो इसमें का अंतर, यानी इससे बनने वाली संख्या कम हो जाती है। कम का मतलब होता है कि अंतर, जो भी उसमें संख्या कम, कम का मतलब अंतर है। जैसे घटाओगे तभी ना कम होगा, नहीं तो फिर जोड़ोगे तो अधिक हो जाएगा। इसमें घटाओ, 14 में यानी 4 में से गया 3 और इधर से घटा दो, 11 में से 4 गया 7 और फिर 3 हो गया, 3 में से एक गया 2, 27। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि उनके अंकों को परस्पर पलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 9 कम है। यहाँ क्या है? 9 कम नहीं है, यहाँ 27 कम है। तो ये आपका संख्या नहीं होगी, ये गलत हो गया। और सेकंड इसको देखते हैं।
इसमें क्या है 2 और प्लस 3, 2 प्लस 3 बराबर क्या होगा 5। तो इसको हल करते हैं। तो 5 इसको पहले 23, 3 2 लिखो या 2 3 लिखो, यही मतलब है। तो मूल संख्या से पूछ रहा है, 23 एक होगा, एक 32, इसको प्लस हटा दोगे यहाँ से क्या होगा 23 हो गया। अब इसको प्लस दोगे तो 3 आगे हो जाएगा, 1 पीछे हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आपको दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए जो दिया गया है क्वेश्चन में। तो 23 32 में 9 घटाओ, 23 घटाओगे तो कितना होगा 9 आ रहा नहीं। यदि अंकों का योग 5 है, दो अंकों का, यदि उनके अंकों को परस्पर पढ़ दिया जाए बनने वाली संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाती है। ये मूल संख्या क्या हो गई, मूल संख्या क्या हो गई 32, 32 में 23 घटाओगे तो क्या होगा 9 हो गया। तो इसमें आपको यही पूछा है मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या होगी 32। मूल संख्या 32 होगी तभी ना 23 घटाओगे तो 9 बचेगा। मूल संख्या 32 पहला हो गया। और दूसरा क्या पूछ रहा है, संख्याओं के अंकों का अंतर, यानी संख्या जो है 3 और 2 का अंतर क्या होगा 1 होगा। और दूसरा आंसर हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था और समझ में भी आया होगा। इसी तरह से संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बुक कर रहा है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मिटा दें इसको। इसमें कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या। इसी क्वेश्चन में हम सुधार कर देते हैं ताकि आपको लिखना ना पड़े ना, बहुत मेहनत पड़ती है लिखने में, पता है कि मेरे भाई बहनों को ज़्यादा लिखना ना पड़े, इसलिए मैं बोर्ड में ही बिना लिखे ही अंक सुधार देता हूँ। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या। यहाँ पहले क्या था, काम नहीं करेगा, मिटाना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये सेकेंड क्वेश्चन रहा। इसमें पूछ रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, यदि उनके अंकों को पलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। तो ये आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद सॉल्व करते हैं। और इसमें पूछा क्या क्या है, संख्या कितनी है और उनके अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो संख्या का गुणनफल पूछा है और कौन सी संख्या है, तो मैं आप बताइए कमेंट में, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो हल कीजिए। इसमें सबसे पहले कहाँ तक हल करना है, यहाँ कॉमा है, यहाँ तक 2 अंकों की एक संख्या। पहले 2 अंकों की संख्या लिख लो, एक संख्या उनके अंकों का योगफल 12 है। तो कौन कौन सी संख्या होगी, संख्या क्या क्या हो सकती है क्या क्या, आपने ऐसा गेस करो, संख्या क्या क्या हो सकती है, 5 प्लस 7 हो सकती है, और 8 प्लस 4 भी हो सकती है, 9 प्लस 3 भी हो सकती है। यही तो संख्या हो सकती है, और हो सकती है 10 2 अंकों में आ जाएगी। और यही ये संख्या है, यही है 3 संख्या है जो कि इनके अंकों का योगफल क्या होगा 12 होगा, नहीं 12 अंकों का योगफल 12 है। यहाँ तक तो हो गया। यदि उनके अंकों को पलट दिया जाए, यदि इनके अंकों को पलट दिया जाए तो उनसे बनने वाली संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्या है। पहले चेक करते हैं 12, यानी 7 5 इसका क्या होगा 12 हो जाएगा। इसका अंकों का पलटेंगे क्या होगा 57, इधर पहले इधर कर दो, 57 इधर से करो। पहले क्या होगा 5 होगा, अगर प्लस हटा दोगे क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। 57 में
उनके अंकों को पलट दिया जाए। इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 आगे चल जाएगा, 5 पीछे हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। इसमें घटा दोगे तो घटाओगे क्या होगा, 5 में 7 गया, ज्यादा नहीं करेगा तो 15, 15 में 7 गया 8, 6, 6 में 5 गया 1। यही आपको आपकी संख्या पहले ही मिल गई। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अगर इसको पलटने से क्या मिलता है, इसको प्लस हटा देंगे तो हो जाएगा 84, 84 में माइनस 4 इस तरफ हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 48 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में बड़ी संख्या से ही घटाते हैं तो बड़ी संख्या 48 है, 84, तो 14 में से 8 गया 6 और ये बचा 7, 7 में 4 गया 3, ये 36 हो गया। इसमें घटाने से क्या मिलता है देखो, 93 माइनस 93 प्लस हटा दोगे 93 हो जाएगा। इसको 39, 39 इसमें घटा दोगे, बड़ी संख्या है 12 में, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया क्या होगा 4, और फिर ये 8 हो गया, 8 में से 3 गया 5, 18, 36, 3, 54, ये सब आपको क्रमशः मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी संख्या क्या होगी, यही फर्स्ट संख्या होगी 5 + 7 यानी 57, 57। इसको अगर प्लस हटा दोगे 57 हो जाएगा। 57 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो बोलोगे सर घटेगा नहीं, तो घटेगा नहीं तो इसको सीधा कर लो ना, सीधा कर लो। जब आपको दिक्कत हो रही है तो सीधा कर लो, या 75 कर दो, 75 7 + 5 = 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको क्या करोगे, 7 75 माइनस 57 कर दो, इधर से कर दो, किधर से भी करो जैसे आपके मन को भाए, लेकिन होना चाहिए। 75 में 57 घटाओगे 18। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उनसे बनने वाली संख्या मूल संख्या से 18 कम है। तो मूल संख्या है 75 और 18 कम है 57, 75 से 57 कम है, तो संख्या कौन सी है, संख्या 75। मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या 75। आपको सिर्फ समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो फिर सिर्फ 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है, आप यहीं पर से कर लोगे। यहाँ पे पहले देख लोगे कौन सी संख्या है, इसके बाद और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इसके अंकों का गुणनफल। इसके अंकों का गुणनफल क्या होगा, सेकंड में अंकों का गुणनफल 7 × 5 = 35। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन सॉल्व करने पर इतना सा रहा है। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं, तो वही इस क्वेश्चन में है। क्वेश्चन कितना बड़ा है लेकिन उसका सॉल्व बहुत छोटा सा है। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे अधिक हो जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ यहीं पर चेंज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों की संख्या, एक संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है। यदि उनके अंकों को पलट दिया जाए, यदि उनसे पलट दिया जाए तो उनसे बनने वाली संख्या मूल संख्या से 9 अधिक, बनने वाली संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। पहले क्वेश्चन में क्या था, कम हो जाती थी, अब 9 अधिक हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। ठीक है, आपका यही क्वेश्चन है, पूरा लिख लीजिए, होगी संख्या क्या होगी। तो सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करके आंसर बताइए।
तो क्या है, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का योगफल 9 है। तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, पहले तो हम गेस करेंगे कौन कौन सी संख्या होती है। पहले संख्या तो 8 प्लस 1 हो जाएगी, 8 प्लस 1 या 1 प्लस 8। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7, इधर क्रम बाई ले लेते हैं। पहली संख्या क्या हो जाएगी 1 होगी या 8 प्लस 1 बराबर 9 हो जाएगी। और दूसरी क्या हो जाएगी 2 प्लस 7 बराबर 9 हो जाएगी। या तीसरी हो जाएगी 3 प्लस 6, या चौथी हो जाएगी 4 प्लस 5। यही संख्या होगी चार संख्या जो जिनके अंकों का योगफल 4 आएगा, सॉरी 9 आएगा। अगर अब दूसरी संख्या क्या रिपीट होने लगेगी, यही संख्या रिपीट होने लगेगी, इधर इधर आ जाने आएगी। तो इसके अंकों का योगफल क्या होगा, सभी का योगफल 9 आ रहा है, 8 1 9 7 2 9 6 3 9 5 4 9। तो क्या कर रहा है, दो अंकों की एक संख्या अंकों का योगफल 9 है। ठीक, यदि उनके अंकों को पलट दिया जाए, अब इसके अंकों को पलटने पर क्या अंतर आता है, देखिए पलटने पर उनसे बनने वाली मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। तो 8 1 9 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इसको पलट दोगे तो बनने वाली संख्या अधिक हो जाती है तो मूल संख्या से, तो 81 हो जाएगा। 81 में 18 घेरत इसमें बैलेंस मार रहा है, तो ये संख्या नहीं होगी, इसको मिट दो। और 7 2 9 ये भी 9 हो गया, तो 27 माइनस 72, इसमें 72 27 में अंतर कितना दिख रहा है, अंतर तो इसमें बहुत ज्यादा हो गया, यानी 40 50 का अंतर है। तो ये भी संख्या नहीं होगी। हमको क्या अंतर देखना है, उनसे बनने वाली संख्या 9 से मूल संख्या से 9 अधिक होगा, यानी 6 3 9 क्या होगा 36 36 और 63। इसका पलटोगे 3 होगा, 36 प्लस मिटा दोगे प्लस तो 36 हो जाएगा, इसको 3 इधर लगा 63 हो जाएगा। 36 और 63 का अंतर कितना है 13 में 6 गया, बड़ी संख्या से घटाओगे तो 13 में से 6 गया 7, ये हो गया 2, 2 में 3 गया, सॉरी 5 में 3 गया 2, 27। ये भी संख्या नहीं होगी। तो संख्या आपको ऑटोमेटिक मिल गई है, ऑटोमेटिक नहीं मेहनत करने के बाद मिली है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक, तो संख्या क्या होगी आपको 4 और 5 होगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं संख्या क्या होगी 4 प्लस 5 बराबर क्या होगी 9 होगा। तो उनसे अंकों को पलट दिया जाए तो पलटोगे क्या होगा 45, या इसको पलटने 45 और प्लस माइनस 54, यही होगा ना, 5 सामने हो जाएगा, इधर हो जाएगा 54। इसके अंकों का योगफल 9 अधिक होना चाहिए मूल संख्या से अधिक। तो 45 54 में से 9 घटाओगे, 54 में से 45 घटाओगे क्या होगा 9। तो क्या होगी इसमें आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मूल संख्या से कम अधिक पूछ रहा है, तो आपको यहीं पे दिमाग लगाना है कि मूल संख्या क्या होगी 45 होगी 54 होगी। तो मूल संख्या से 9 अधिक मूल संख्या क्या होगी आपको 45 होगी मूल संख्या, तब ना 54 9 अधिक होगा। मूल संख्या से 9 अधिक तो संख्या क्या होगी, तो संख्या 45 होगी, संख्या क्या होगी 45। मूल संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होगा, सॉरी हमको भी 54 होगा मूल संख्या से। तो क्या पूछ रहा है यहाँ भी मूल संख्या से 9 अधिक होगी, क्वेश्चन लिया तो क्या आपको मूल संख्या तो वह संख्या ज्ञात करना है, तो 54 होगा। ठीक है, मूल संख्या 45 हो गया, उससे अधिक क्या होगा 54। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं और क्वेश्चन कराते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक लाइन का क्वेश्चन है, एक और लाइन नहीं आएगा, इतने भर में हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन में दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल, अब योगफल नहीं अब गुणनफल होगा, अब गुणनफल अंकों का गुणनफल
गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा, ठीक। गुणनफल 21 है, गुणनफल 21। यदि उनके अंकों को परस्पर पलट दे, यदि उनके अंकों को पलट दिया जाए तो उनसे बनने वाली संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। मूल संख्या से 36 हो जाती है, मूल संख्या से यहाँ 36 कम हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करिए, मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन हल करना है। तो दो अंकों की यह संख्या, उनके अंकों का गुणनफल 21 है, तो किस किस का गुणनफल 21 होगा? दो अंकों की संख्या लोगे तो गुणा तो सिर्फ 3 गुणे 7 इसी का होगा, और दूसरे का गुणनफल 21 होगा? कोई कभी नहीं होगा। तो क्या होगी संख्या? संख्या क्या होगी? 37 होगी, और उन गुणनफल 21 यदि उनके अंकों का पलट दिया जाए तो उनसे बनने वाली संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। इसमें 37 है, इसको पलटोगे क्या होगा? 73 हो जाएगी। तो इस उससे बनने वाली संख्या मूल संख्या से कितनी कम हो जाएगी? 36 में 73 में 37 घटाओगे तो क्या होगा? 36 बचेगा, ठीक। तो क्या पूछ रहा है? तो संख्या ज्ञात कितना है? कुछ नहीं है, आंसर आपको दिखाई दे रहा है, मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करना है, मूल संख्या से, मूल संख्या आपको क्या होगी? 73 हो जाएगी, और 36 घटा दोगे तो 37। तो संख्या क्या ज्ञात करना है आपको? मूल संख्या पूछेगा तो ये बता देना है, अब अगर दूसरी संख्या पूछेगा तो ये बता देना है। तो मूल संख्या क्या होगी? 73 होगी, ठीक। एक और क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपका सब कंफ्यूजन दूर रहे, ठीक है। क्वेश्चन 5, एक दो अंकों की एक संख्या, क्या सिर्फ अंको क्या करना है? अंक सिर्फ डिजिट चेंज करना है। क्या करना है? लिखा है क्वेश्चन में, दो अंकों की एक संख्या अंकों का योग को 8 से गुणा करने पर, क्वेश्चन थोड़ा, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों को, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ये, है तो 5 क्वेश्चन है। एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग को 8 से गुणा करके एक जोड़ने पर प्राप्त होती है। यहाँ तक एक पैराग्राफ यानी एक लाइन है। या फिर अंकों के अंतर को 13 से गुणा करके 2 जोड़ने पर प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के तो हवा निकल जाती है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं हवा। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर पेपर में देखने से पसीना निकल आता है, हवा मतलब पसीना, तो ठंडी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग को, यानी अंकों का योग क्या होगा? दो अंकों की संख्या क्या होगी? 1 + 3 यानी 1 + 4 गुणा कर 8 से गुणा करने पर एक जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो 1 + 4 गुणे 8, यही ना, 8 से गुणा करके एक जोड़ने पर, एक जोड़ोगे, पहली शर्त हो गया। पहली शर्त क्या कर रहा है? एक दो अंकों की संख्या, एक क्या हो गया? 1 और 4, ये दो अंक हो गया ना, 1 और 4 दो अंकों की संख्या, इसको जोड़ोगे क्या होगा? 4 × 1 = 5 गुणे 8 + 1 बराबर क्या होगा? 8 × 5 = 40 से 41। यही आपको पूछ रहा है। एक दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों को के योग को 8 से गुणा करके, दो अंकों की संख्या 1 होगी और 4, उनके अंकों का योग करके 8 से गुणा करके और एक जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो यही आपको पूछ रहा है। या फिर या दूसरी कंडीशन बोल रहा है, दूसरी शर्त में क्या पूछ रहा है? या फिर अंकों के अंतर को, यानी अंकों का अंतर क्या होगा? 1 + 1 - 4, 4 में बड़ी संख्या से घटा दोगे तो क्या होगा? 3। अंकों
या फिर अंकों के अंतर को 13 से गुणा करके, अंकों का अंतर क्या होगा 3, इसमें 13 का गुणा कर दोगे, क्या होगा 13 या 39, गुणा करके 2 जोड़ने पर, गुणा करके और 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगी 13 या 39, 2 41। यही आपको संख्या पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है इसमें, आपको संख्या पूछ रहा है कि इतना बड़ा पैराग्राफ देके आपको छोटी सी संख्या पूछ रहा है कि इसमें क्या होगी। तो एक 2 अंकों की संख्या 1 और 4 होगी, इसका अंकों का योगफल 5 होगा, इसमें 8 का गुणा करके 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। और दूसरी कंडीशन वही पूछ दिया, वही पूछा है, दोनों का आंसर एक ही होगा, तो कंडीशन 2 दिया है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और फिर मेरा ये मिशन धीरे धीरे लगातार चलता रहेगा जब तक कि सुपर टेट सुपर टेट का पेपर ना कंडक्ट हो जाए, ठीक है। तो हमारे साथ धीरे धीरे काम करते रहेंगे तो एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। कल चींटी जो होती है ना, वो क्या होती है, धीरे धीरे चलती रहती है, वो एक दिन जरूर अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। तो हम लोग वही काम करने वाले हैं जो चींटी करती है, कछुए की तरह। हम लोग स्पीड से ज़्यादा तेज जाएंगे, थोड़े दिन में कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर भूलने भी चलने लगेंगे। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे और धीरे धीरे मंजिल को जरूर छू लेंगे, उम्मीद है। तो जो नए प्यारे भाई बहन होंगे उनको क्या करना है, चैनल से जुड़ने के लिए वो तो सबको पता है, लेकिन बताना पड़ता है ना, जो भूल जाते हैं उनको बताना पड़ता है। तो इसी यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।